हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार की कंप्लीट जीके सीरीज, जिसमें हमने 5 क्लास देखे हैं। हमने बिहार की आकृति को समझा, बिहार की भौगोलिक अवस्थिति को समझा, बिहार की मैपिंग को समझा, बिहार के पॉलिटिकल एंगल्स को भी हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार का जो विस्तार है चट्टानों का। बिहार में चट्टानें कौन सी कहां पाई जाती है, इससे क्वेश्चन आता है कि धारवाड़ या विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां मिलती हैं, टर्शियरी चट्टानें कहां मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। आज की क्लास में हम इन चट्टानों को भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ लेंगे कि इनका विस्तार कैसे हुआ, कैसे इनका विकास हुआ है। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो भी हम हैंडल कर लेंगे उस क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो देखने से पहले सभी लोगों को शेयर कर देना है। आप दिन में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, सुबह शाम जब भी देख रहे हो, क्लास को शेयर कर दो बिना किसी हिचक के, क्योंकि आप अगर हिचक करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। तो आपका सहयोग आवश्यक है। अपने सभी जानने वालों को वीडियो तो शेयर कर ही दिया करो, इतना तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। तो अच्छे से बैठिए, तैयार हो जाइए, पेपर पेन उठा लीजिए और शुरू कर रहे हैं हम आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे बिहार में चट्टाने। मेरे प्यारे बच्चे, बिहार का मैप आपको पता है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं है। मैंने आपको मैपिंग से सारी चीजें बता दी हैं, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट जीके देखिए पूरी प्लेलिस्ट, और बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारा कुछ आपको वहां मिलेगा। बात करते हैं चट्टानों की। बिहार में क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, पहले यहीं से शुरू करते हैं, फिर हम डीप इसमें चलेंगे। क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपसे पूछेगा बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां मिलती हैं। मैंने मैप पे इसलिए इसको लगाया है ताकि मैं आपको सिर्फ थ्योरी ना बताऊं, मैं आपको दिखाता भी चलूं ताकि याद रहे। आप भी एक बिहार का मैप बना लीजिए छोटा सा, इसकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको ऑब्वियसली, लेकिन मैप बनाइए साथ के साथ और उसको नोट करते जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चे, बात करते हैं धारवाड़ चट्टानों की। धारवाड़ चट्टान आपको दिखाई देंगी जब आप मैप पे देखोगे तो मोस्टली इसका माना जाता है जमुई से, है ना। जमुई से लेके आप जब रोहतास से इधर जितना भी आपका बीच में डिस्ट्रिक्ट आएंगे तो आप देखेंगे यहां पे इधर भी दिखाई देगी, लेकिन आपको ज्यादातर थ्योरी में लिखा दिखाई देगा कि जमुई से लेके औरंगाबाद तक आपको मेरे प्यारे बच्चे जो है चट्टान दिखाई देगी, जिसका नाम है धारवाड़ चट्टान, ठीक है। आपको बिहार में क्या लिखाई दिखाई देगा, आपको थ्योरी में लिखा दिखाई देगा कि बिहार के दक्षिण पूर्व में, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है दक्षिण और पूर्व, तो ये हो गया दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चे, इंग्लिश वाले भी बच्चे साउथ ईस्ट। तो बिहार के साउथ ईस्ट में आपको कहेगा कि जमुई, नवादा और मेरे प्यारे बच्चे मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी और बोधगया में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। फिर से सुनिएगा, आपसे क्या कहेगा, हिंदी में लिखा होगा आपकी बुक्स में, जो भी आप रेफर करते हो वहां लिखा रहेगा, या क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बिहार में दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं, तो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व में ही पड़ता है आपका जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बोध गया मेरे प्यारे बच्चे और राजगीर। तो यहां पर आपको मिलेंगी, बिल्कुल सही है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बात समझ में आ गई, इजी है, इजी है। अब मेरे प्यारे बच्चे, इस चट्टान के बारे में बात करता हूं पहले कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में। हम आगे देखेंगे, ये सारे युग को पढ़ लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका विकास हुआ, और जो प्री कैम्ब्रियन युग में विस्तार हुई चट्टानें होती हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसकी एक खासियत ये होती है, ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। जिन चट्टानों का विकास प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ होता है ना, लिख देता हूं, प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। ये आगे बताऊंगा मैं क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल आप जो है समस्या मत लीजिएगा। तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका जो है विस्तार हुआ इन चट्टानों का, और चूंकि ये चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग में बनी हैं तो इनमें जीवाश्म नहीं मिलता है, ये चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं। ध्यान रखना है, प्री कैम्ब्रियन युग में बनी जो भी चट्टान होगी
यानी धारवाड़ चट्टान जीवाश्म रहित चट्टान है, लेकिन इनका आर्थिक महत्व होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनता है। आर्थिक महत्व क्यों होता है? क्योंकि ये जीवाश्म रहित तो है, लेकिन इसमें कोबाल्ट मिलेगा, इसमें मैग्नीज मिलेगा, इसमें अभ्रक मिलेगा, इसमें क्रोमियम मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो इन सब चीजों के निक्षेप इसमें मिलते हैं, जीवाश्म नहीं मिलता कोई बात नहीं, लेकिन कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमियम जैसे मिनरल्स यहां मिल रहे हैं, इसलिए इनका आर्थिक महत्व है मेरे प्यारे बच्चे। इसमें आपको कहीं कहीं लिखा दिखाई देगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सिस्ट मिलेंगे, नीस मिलेंगे, ग्रेफाइट मिलेंगे, पाइलाइट मिलेंगे, क्वार्टजाइट मिलेंगे। तो बिल्कुल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जीवाश्म नहीं मिलता है। जीवन आसान है। कहां कहां मिलती है धारवाड़ चट्टाने? मैंने आपको बता दिया, बिहार के दक्षिण पूर्व में। और आपको दक्षिण पूर्व में आप याद रखिए जमुई, मैंने इधर मैप पे इसलिए बढ़ाया हुआ है क्योंकि बांका में भी मिलता है। भाई जमुई में अगर चट्टाने मिल रही हैं तो चट्टानों का विस्तार ऐसा तो है नहीं कि सुन रे तेरे घर के बीच में लक्ष्मण रेखा खींच दी है, इसके इधर तेरा हिस्सा, इसके इधर मेरा हिस्सा, तो ये तो होता नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। प्राकृतिक चीजें बंटवारा लाइन खींच के नहीं करती, तो अगर कहा गया जमुई में मिलेंगी तो थोड़ा इधर भी मिलेगा आपको। इसलिए कभी जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जियोग्राफी हो गया है ना, इनमें आप जो है ज्यादा एग्जैक्ट नहीं जाइएगा कि नहीं भाई ना बांका में नहीं मिलती, जमुई में मिलती है, नहीं, ये परेशानी मत लीजिए बिल्कुल भी। आपको अगर आता है कि दक्षिण पूर्व मतलब बांका में भी मिल जाएगा, जमुई में भी मिल जाएगा, मुंगेर में भी मिल जाएगा, नवादा में भी मिल जाएगा, राजगीर में भी मिल जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ियों में भी मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, और बोधगया में भी। ध्यान रखेंगे, जीवन आसान है। थोड़ा समय इसलिए ले रहा हूं ताकि ये डिफिकल्ट टॉपिक होता है, और मैं नहीं चाहता कि क्रैकनाउ पर पढ़ने के बाद भी मेरे प्यारे बच्चों को जीवन में दुविधा हो कि चट्टाने याद नहीं हुई। ये समस्या मैं खत्म कर दूंगा। तो धारवाड़ दक्षिण पूर्व, बात खत्म, खल्लास कर दिया है। आ जाइए विंध्यन चट्टानों पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। विंध्यन चट्टाने आप देख रहे हो, सिर्फ 2 जिलों में आपको दिख रही है, रोहतास और कैमूर। मैपिंग मैंने आपको इतनी करवा दी है कि अब समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चे। ध्यान से सुनिएगा, ये चट्टाने भी प्री कैम्बियन युग में ही बनी है। बहुत शानदार सी बात मास्टर ने बता दी कि इन चट्टानों का निर्माण भी मेरे प्यारे बच्चे प्री कैम्बियन युग में ही, है ना, प्री कैम्ब्रियन युग में ही इनका भी निर्माण हुआ है। कौन सी चट्टानों का? विंध्यन चट्टानों का मेरे प्यारे बच्चे। इनका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ है। युग को मैं बता दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, उनको समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो इनके बारे में आपसे क्या कहेगा? स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा कि बिहार में जो विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं उनका विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलता है। कहां पे? दक्षिण पश्चिम में मेरे प्यारे बच्चे। दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण और पश्चिम, तो यानी कि साउथ और वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट में मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। बहुत जीवन आसान है, दक्षिण पश्चिम में। और मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण पश्चिम में आपको पता है यहां से सोन नदी भी बहती है। कौन सी नदी मेरे प्यारे बच्चे? सोन नदी, मैंने बताया है। तो सोन नदी के उत्तर में, सोन नदी कहां? इधर सोन नदी के उत्तर में, है ना। तो सोन नदी मेरे प्यारे बच्चे, यहां सोन नदी बह रही है, सोन नदी के उत्तर में, बिहार के दक्षिण पश्चिम में। कितना इजी है, मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं ताकि क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पूछ ले। लेकिन कुमार पंकज से बिहार स्पेशल पढ़ा होगा तो खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जो पूछना है पूछ लो, बता डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपसे कहे बिहार के दक्षिण पश्चिम में, कोई समस्या नहीं है, विंध्यन चट्टाने मिलती हैं कैमूर रोहतास में। कहे सोन के उत्तर में, बोले हाँ बताया था कुमार पंकज ने, सोन नदी बहती है उसके उत्तर में मिलती है, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे इतनी सी बात, विंध्यन चट्टाने बिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती हैं, सोन नदी के उत्तर में मिलती हैं। और यहीं इसी चीज को कहीं कहीं आपको कह देगा कैमूर का पठार, कहीं कहीं कह देगा रोहतास का पठार, कोई समस्या नहीं है। कैमूर के पठार या रोहतास का पठार विंध्यन चट्टानों से बना हुआ पठार है, कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। विंध्यन रॉक है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, बात इजी है। एक क्वेश्चन अगर कभी दिमाग में जो है हिलाने के लिए डालना चाहा एग्जामिनर ने, तो आपसे कभी कभी कह सकता है मेरे प्यारे बच्चे, जो विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं ये यहां पर निचला विंध्यन क्रम या फिर ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टाने मिलती हैं। एकदम
नकार दीजिएगा, सिरे से कहिएगा इतना छोटी सी बात बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चे। यही जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, इसमें दो टाइप में इसको विभाजित कर देते हैं। एक को कहते हैं निचला विंध्यन क्रम या सैमरी क्रम की चट्टानें। ध्यान रखेंगे, वैसे तो ये कभी नहीं पूछेगा आपसे, इस क्वेश्चन को आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों को दो भागों में बांट देते हैं, निचला विंध्यन क्रम और ऊपरी विंध्यन क्रम। और जो निचला विंध्यन क्रम है, इसको सैमरी क्रम की चट्टानें भी बोलते हैं प्यारे बच्चे। कौन से क्रम की चट्टानें? सैमरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ये सैमरी क्रम की चट्टानें या निचला विंध्यन क्रम की चट्टानें या लोअर विंध्यन सिस्टम, माय डियर फ्रेंड्स, ये मिलता है एक संकीर्ण पत्ती के रूप में सोन नदी के ऊपर, यानी रोहतास में, है ना। आप देखो ये क्या है? कैमूर है, और ये इधर आपको दिखेगा मेरे प्यारे बच्चे रोहतास। कोई समस्या है? ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। तो अगर आपसे पूछे बिहार में जो है निचले विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां मिलती हैं, तो भाई नीचे मिलेंगी, दो ही डिस्ट्रिक्ट में मिल रही हैं, कैमूर और रोहतास। तो रोहतास में तो मिलेंगी आपको निचले विंध्यन क्रम की चट्टानें, और कैमूर में मिलेंगी ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानें। कोई समस्या है? नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो फिर दोनों में ही, क्योंकि वो टाइप है उसका। इतना इजी मैं आपको इससे ज्यादा इजी नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। ये अगर आपको समझ में आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि रोहतास में क्या मिल रहा है? निचले विंध्यन क्रम की चट्टानें, जिनको कहते हैं सैमरी क्रम की चट्टानें। तो इनके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, इन की विशेषता होती है, यहां पे चूना पत्थर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, बलुआ पत्थर मिलेगा, शैल क्रम की चट्टानें आपको यहां दिखाई देंगी। इसलिए आपको मेरे प्यारे बच्चे, चूंकि यहां चूना पत्थर मिल रहा है, यहां पर आपको बलुआ पत्थर मिल रहा है, शैल क्रम की चट्टानें मिल रही हैं, तो एक चीज आप देखोगे, जब बिहार में उद्योग आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो है रोहतास में आपको सीमेंट उद्योग काफी डेवलप दिखाई देगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यहां कच्चा माल मिल रहा है ना, कच्चा माल मिल रहा है। तो कच्चे माल की उपलब्धता के कारण रोहतास में आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चे सीमेंट उद्योग का विकास। कैमूर में भी है ना। तो यहां पे क्या मिल रहा है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। कोई दिक्कत? ऊपरी क्रम की चट्टानें मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चे, ऊपरी विंध्यन चट्टानें आपको थोड़ा सा रोहतास में मिलेंगी, बाकी कैमूर में मिल जाएंगी। इसीलिए इसको अलग बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने समझा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई यूट्यूब पे क्लास पढ़ी है तो आपके साथ कोई चीटिंग की जाए। ये क्रैक नाउ की आदत नहीं है। हम उतनी मेहनत से आपको यहां भी पढ़ाएंगे, उतनी मेहनत से पेड में भी पढ़ाते हैं, है ना, कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो मैंने क्या बताया, निचले विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं जो रोहतास में मिलती हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसकी वजह से सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। और जो ऊपरी क्रम की चट्टानें हैं जो रोहतास और कैमूर में पाई जाती हैं, जो ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानें, निचली मैंने बता दी रोहतास में मेरे प्यारे बच्चे, कहां है? रोहतास में। और ऊपरी जो है ये रोहतास और कैमूर दोनों में मिलती हैं। और इनकी खासियत क्या है? तो इनमें भी मेरे प्यारे बच्चे बालू पत्थर मिलेगा, इनमें भी जो है क्वार्टराइज मिलेगा, इनमें भी सैलें मिलेंगी। लेकिन यहां एक चीज है जो ध्यान रखना है, रोहतास के एक जगह है, रोहतास में एक जगह है मेरे प्यारे बच्चे जिसका नाम है अमझोर। क्या नाम है? अमझोर। इस जगह को नाम याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत कम जगह आपको कोई पढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो बिहार में अमझोर एक जगह है जो पाइराइट के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। उद्योगों में मैं बताऊंगा, पाइराइट का उत्पादन होता है यहां से मेरे प्यारे बच्चे, और पाइराइट के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्यों में एक है, और उसका कारण है ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि पाइराइट में गंधक की मात्रा भी 40% होती है माय डियर फ्रेंड। तो ये ध्यान रखेंगे, पाइराइट का उत्पादन अमझोर नामक जगह से होता है, जो रोहतास में है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, और पाइराइट का उपयोग बहुत जगह होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है, कागज, रबड़ और चीनी उद्योग में होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, इतना इस चट्टान के बारे में अगर आपको पता चल गया तो जीवन आसान है मेरे प्यारे बच्चे। विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में विशेषता क्या होगी? इनका निर्माण कब हो रहा है? तो प्री कैम्ब्रियन युग में हो रहा है। तो ये भी जीवाश्म रहित होंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। कैसी होंगी? जीवाश्म रहित होंगी मेरे प्यारे बच्चे, इनमें भी जीवाश्म नहीं मिलेगा, है ना, ध्यान रखना है। लेकिन एक मजे की बात है मेरे प्यारे बच्चे, ये जीवाश्म रहित तो हैं, जीवाश्म विहीन तो हैं, लेकिन अगर आप कैमूर की चट्टानें देखो जो बिहार में है, ऑब्वियसली कैमूर क्रम की चट्टानों के नितल में, इसके बेसिन में
आपको कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति दिखती है ना, तो जीवन के कुछ संकेत यहां पर मिले हैं, इसलिए विशिष्ट हो जाता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनने की दो वजह, भाई जीवाश्म रहित चट्टानों में जीवन के संकेत मिल रहे हैं, कैमूर में मिल रहे हैं, अपने बिहार में मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे बच्चे। दूसरी बात यह भी है कि ये पाइराइट के उत्पादन के लिए फेमस है, और पाइराइट मेरे प्यारे बच्चे आपको बिहार को अग्रणी राज्य बनाता है, और वो कहां मिल रहा है, इन्हीं विंध्यन क्रम की चट्टानों में। तो यहां से क्वेश्चन दो वजह से बनता है, एक तो विशेषता के सापेक्ष, और एक दूसरा कारण है मेरे प्यारे बच्चे इसकी उपयोगिता में। एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको एक क्वेश्चन हिस्ट्री में यहां से मिलेगा कि जो विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं, इनका उपयोग मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाने में हुआ है। जैसे सासाराम का जो है शेरशाह सूरी का मकबरा, वो जब बना तो उसमें इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे बच्चे सारनाथ का स्तूप बनाते हुए भी यहीं से चट्टाने गई, और मेरे प्यारे बच्चे दिल्ली का लाल किला भी यहीं से बना है, जामा मस्जिद भी मेरे प्यारे बच्चे इन्हीं चट्टानों से बनी। तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है और कितने हम सौभाग्यशाली तो कि हम बिहार की इस पावन धरा में जन्म लिए हैं, जहां से बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो वे इस बात पर थोड़ा गर्व महसूस करिए, और चलते हैं अगली चट्टानों पर, जो है टर्सियरी चट्टाने मेरे प्यारे बच्चे। कौन सी चट्टाने हैं? टर्सियरी चट्टाने या फिर टर्सियरी रॉक। हिमालय के दक्षिण में जिसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, अक्सर आप जियोग्राफी में पढ़ोगे, हिमालय के दक्षिण में जिसको कहा जाता है शिवालिक मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। तो हिमालय के दक्षिण अर्थात शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं टर्सियरी चट्टानें। और मैंने आपको बताया बिहार का एक ऐसा जिला है जो बिल्कुल पर्वत पादपीय है, जो बिल्कुल शिवालिक में आता है, और वो है पश्चिमी चंपारण। पिडमोंट मिट्टी यहां मिलती है मेरे प्यारे बच्चे। तो टर्सियरी कल्प की चट्टाने अगर आपसे पूछे टर्सियरी चट्टाने, तो इसका कुछ जो है विस्तार दिखाई देता है पश्चिमी चंपारण में मेरे प्यारे बच्चे। कहां? पश्चिमी चंपारण में। तो ये आपको कैसे समझ में आ गया भाई, इनका विस्तार कहां है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी में आपको टर्सियरी क्रम की चट्टानें दिखेंगी, है ना। ये नवीन होंगी थोड़ी अपने पुराने की तुलना में, है ना, नवीन है ये। तो टर्सियरी चट्टान नवीन है, और पश्चिमी चंपारण इसका एक अंग है, शिवालिक के तहत आता है। तो टर्सियरी क्रम की चट्टानें आपको शिवालिक में मेरे प्यारे बच्चे दिखती हैं। और जो आपको यह ध्यान रखना होगा, जो टर्सियरी क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण टर्सियरी कल्प से लेकर मायोसीन से लेकर क्वाटरनरी कल्प तक हुआ है। क्वाटरनरी कल्प अभी चल रहा है ना। तो प्लेस्टोसीन तक, क्वाटरनरी के भी अगर आप डिवीजन में जाओगे तो प्लेस्टोसीन आता है युग, उस प्लेस्टोसीन तक इनका निर्माण हुआ टर्सियरी चट्टानों का। हालांकि इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। कहोगे मास्टर जियोग्राफी मत पढ़ाओ, अरे बच्चे कोई बात नहीं, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हिमालय के दक्षिण यानी शिवालिक से संबंधित है जो है पश्चिमी चंपारण, और यहीं पर टर्सियरी क्रम की चट्टानें मेरे प्यारे बच्चे मिलती हैं। ठीक है, तो बिहार के उत्तर पश्चिम अगर आपसे कह दे कि कह दे भाई टर्सियरी क्रम की चट्टानें जो हैं बिहार के उत्तर पश्चिम, तो उत्तर ये है मेरे प्यारे बच्चे और पश्चिम ये है। तो बिहार के नॉर्थ वेस्ट में मिलती हैं टर्सियरी क्रम की चट्टानें। तो बात बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बात सही है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम में। और दूसरी बात यहां से आपको कह दे, सोमेश्वर पहाड़ियां जो है टर्सियरी क्रम की चट्टानों से संबंधित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे कोई इसमें जो है गलती नहीं है, बिल्कुल। सोमेश्वर की पहाड़ी कह दे मेरे प्यारे बच्चे, दून की पहाड़ी कह दे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये संबंधित है सब जो है टर्सियरी क्रम की चट्टानों से ही, और उसी से संबंधित है जो है हमारा पश्चिमी चंपारण की चट्टान है। तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इसको कई नामों से जाना जाता है, सोमेश्वर की पहाड़ी, दून की पहाड़ी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, है ना। तो इसी का भाग है ये पश्चिमी चंपारण की चट्टानें। और इसमें एक चीज याद रखेंगे, कांगलोमरेट मेरे प्यारे बच्चे, ये कांगलोमरेट इसमें मिलता है। और यहां से क्वेश्चन आपको बन जाए तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कांगलोमरेट मेरे प्यारे बच्चे, इसके साथ बालू पत्थर, चूना पत्थर इसमें मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो ये टर्सियरी क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण जब टेथिस सागर का जो है, टेथिस सागर में से हिमालय बना, प्लेटें टकराई, ये सब आपको पता है ना। तो टेथिस सागर जो था
उसके अवसादों के निक्षेप के कारण जो है मेरे प्यारे बच्चे ये चट्टाने बनी, और इनमें जो है खनिजों के और खनिज तेल के संचित भंडार मिलते हैं। ठीक है, तो टर्शियरी चट्टान में आपको मिनरल ऑयल मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे, खनिज तेल यहां पर प्राप्त होता है। एक बात ये इंपॉर्टेंट है। इजी है, इजी है। अब हमारी अंतिम कौन सी रह गई है मेरे प्यारे बच्चे? तो अंतिम पढ़ाने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय लूंगा और फिर से एक हम इंपोर्ट करेंगे मैप। क्या इंपोर्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? हम एक मैप इंपोर्ट करेंगे और उस मैप पे चलेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा एक बार जीवन आसान करने का तरीका मेरे प्यारे बच्चे। तो ये हमने लिया बिहार का मैप फिर से, क्योंकि पिछले वाले पे जो बहुत ज्यादा लिख चुका है तो उसमें दिक्कत होगी। हमने इसमें प्यारे बच्चे आपको चट्टाने बता दी हैं। मैंने यहां पर आपको चट्टाने बता दी कि भाई इतने में आपको जो है चट्टाने मिलेंगी, है ना। ये मोटा मोटा हमने इस तरीके का ले लिया, है ना, और हमने बता दिया धारवाड़ क्रम की चट्टाने आप पढ़ चुके हो मेरे प्यारे बच्चे, विंध्यन क्रम की चट्टाने आप पढ़ चुके हो। ये मोटा मोटा है ना, नहीं तो फिर एग्जैक्ट मैप आपको यहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। और यहां हमने पढ़ लिया है टर्शियरी क्रम की चट्टाने। ठीक है, तो इस तरीके से चढ़। अब मेरे प्यारे बच्चे ये जो बाकी जितना भी क्षेत्र बचा है बिहार के मैप का, है ना, जितना भी हिस्सा आपका बचा है, ये सब है क्वाटरनरी चट्टाने। कौन सा, किससे निर्मित है ये? क्वाटरनरी चट्टाने। जीवन आसान हो गया। आपने बस याद रखना है 3 चट्टानों के नाम। कौन कौन से चट्टाने? धारवाड़ क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने और टर्शियरी चट्टाने। उसके बाद जितनी भी चट्टाने बिहार में बचती हैं वो सब क्वाटरनरी चट्टाने हैं। और क्वाटरनरी चट्टानों का विकास हुआ मेरे प्यारे बच्चे प्लिस्टोसीन से होलोसील काल तक, और ऐसा माना जाता है कि अभी भी इनका निर्माण हो रहा है। और कैसे इनका निर्माण हो रहा है तो आप ये देखोगे भाई, यहां तो ये तो गंगा का मैदान का क्षेत्र है ना, सारा आप देख रहे हो, ये तो गंगा के मैदान का क्षेत्र है। तो गंगा का मैदान का ही एक भाग माना जाता है इसको। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे जो क्वाटरनरी चट्टाने हैं ये परतदार होती हैं, और क्योंकि ये अवसादों से बन रही हैं, अवसादों के निक्षेप आ रहे हैं, जम रहे हैं, परतें बनती जा रही हैं, और इन चट्टानों का निर्माण हो रहा है। और ये निर्माण मेरे प्यारे बच्चे वर्तमान में भी जारी है, वर्तमान में भी ये चट्टाने बन रही हैं। इसलिए सबसे नई चट्टाने मानी जाती हैं, अभी भी बन रही हैं, है ना। और इनका निर्माण मेरे प्यारे बच्चे किससे हो रहा है तो आपको पता है, जब गंगा या तमाम नदियां आती हैं, अवक्षेप लाती हैं, और नदियां जो अक्षेप लाती हैं वो जलोढ़ मृदा कहलाती है ना, बांगर खादर उसके महत आती हैं। तो जलोढ़ मृदा, बालू, पत्थर और कांग्लोमरेट से बनी ये चट्टाने होती हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्वाटरनरी चट्टाने। ये बात ध्यान रखेंगे। गंगा के मैदान का निर्माण कैसे हुआ आपको पता है? तो गंगा के निर्माण का जो है, गंगा के मैदान जो है बिहार उसका भाग है, उसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य जो एक द्रोणी विकसित हुई, उन तमी मेरे प्यारे बच्चे टेथिस सागर का विकास, तमाम चीजों के विकास के क्रम में ये चट्टाने बनी है। जितना भी अक्षेप हो सकता है, चाहे वो टेथिस सागर के जो है अवशेष जो है लाया गया अवसाद हो, गंगा के मैदान के द्वारा लाया गया अवसाद हो, या मेरे प्यारे बच्चे उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद हो, तो ध्यान रखेंगे ये सब जो निर्माण हो रहा है क्वाटरनरी चट्टानों का, ये हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे जो है लाए गए अवसादों के निक्षेप से। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे नया चट्टानों का विकास कौन सी चट्टानों का है, तो क्वाटरनरी चट्टाने, क्योंकि ये अवसादों से बन रही हैं। अवसाद चाहे तो टेथिस सागर के अवसाद जो हैं, चाहे वो गंगा या उसकी सहायक नदियों के अवसाद हैं, जो है अवसाद हैं, या प्रायद्वीपीय पठार से लाए गए अवसाद। ठीक है, इजी है, जीवन आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये इसकी विशेषता क्या होगी? अत्यंत जो है मंद इसका ढलाव होता है, क्योंकि ये मैदान है तो इसका ढलाव जो है वो बहुत कम होगा, है ना। ढलान बहुत ना के बराबर होगा, गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के आसपास होगी, कहीं कहीं कम भी होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आपको चारों मैंने आपको बता दिए हैं। वापस आता हूं मैप पे, और अब मैं आपको समझा देता हूं। धारवाड़ क्रम की चट्टाने आपको मिलेंगी बिहार के जो है दक्षिण पूर्व में, विंध्यन क्रम की चट्टाने मिलेंगी आपको बिहार के जो है दक्षिण पश्चिम में, या सोन नदी के उत्तर में, कैसे भी पूछ ले।
टर्सियरी क्रम की चट्टानें मिलेंगी आपको बिहार के उत्तर पश्चिम में, या सोमेश्वर की पहाड़ी, दून की पहाड़ी टर्सियरी क्रम की चट्टानें हैं। और मेरे प्यारे बच्चे जितना हिस्सा बाकी बच गया, ये सब जो है कौन सी चट्टानें हैं, तो क्वाटरनरी चट्टानें हैं मेरे प्यारे बच्चे, जिनका निर्माण हुआ है गंगा के द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा, या फिर गंगा की सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा, या फिर तेतीस सागर के अवसाद के द्वारा, या प्रायद्वीपीय जो है पठारों से लाए गए अवसाद के द्वारा। जीवन आसान है। अब इसी बात को मैंने मेरे प्यारे बच्चे आगे जो है लिख के समझाया हुआ है। तो बिहार की भूगर्भिक संरचना में आप देखोगे किसी भी स्थान की जो भू आकृति होती है, उसकी भूगर्भिक संरचना, उसके निर्माण की प्रक्रिया और विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी मेरे प्यारे बच्चे जो भू आकृति होगी या उसकी जो भूगर्भिक संरचना होगी, वो कैसे होगी, तो उसकी निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है, वो कब बना है। जैसे मैंने आपको बताया प्री कैम्ब्रियन युग है ना, तो प्री कैम्ब्रियन युग बहुत सबसे पुराना युग है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया क्वाटरनरी चट्टानें जो वर्तमान में बन रही हैं अवसादों के द्वारा। तो मैंने ये भी बताया कि भाई जो परतदार चट्टान होगी उसमें जीवाश्म कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो सबसे पुरानी है प्री कैम्ब्रियन युग, उसमें भी अवसाद नहीं मिलता है ना। लेकिन हमने देखा जो टर्सियरी क्रम की चट्टानें हैं उसमें खनिज तेल मिल रहा है। तो जब अलग अलग उनका निर्माण हो रहा है तो उनकी संरचना विशेषता अलग अलग होगी, ये बात कह रही है पहली लाइन। ठीक है। दूसरी कह रही है मेरे प्यारे बच्चे कि बिहार की भूगर्भिक संरचना में प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ कल्प, जिसको क्वाटरनरी चट्टानें हमने कहा, तो ये मिलती हैं। तो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हमने देखा धारवाड़ विंध्यन, और क्वाटरनरी या चतुर्थ कल्प जिसको हिंदी में कहते हैं उसकी चट्टानें हमने देखी समूचे बिहार में मिलती हैं जो अवसादों से बनी है ना। जीवन आसान है। कह रहा है बिहार का दक्षिण पठार जो कि छोटा नागपुर पठार का ही भाग है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अब देख रहे हो कितना इजी हो गई, एक एक लाइन समझ में आएगी। ये कह रहा है भाई जो बिहार का दक्षिणी पठार है जो कि छोटा नागपुर पठार का ही एक भाग है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो इसमें क्या समस्या है, प्री कैम्ब्रियन काल में तो हुआ ही है। हमने कहा प्री कैम्ब्रियन में विंध्यन भी बनी, प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़ भी बनी, तो बिल्कुल प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। इस लाइन से हमें कोई समस्या नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब देख पा रहे हो जीवन कितना आसान है, जीवन उतना ही आसान है जितना होना चाहिए। चलिए आगे आइए, आगे क्या कह रहा है कि भाई जिनका इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ और ये पठार संरचनात्मक दृष्टि से सबसे अत्यंत प्राचीन है। बिल्कुल प्राचीन है, इससे प्राचीन कुछ है ही नहीं, हम बता चुके हैं। अभी आगे देखूंगा, कल्प महायुग सब पढ़ा दूंगा, जीवन एकदम आसान कर दूंगा प्यारे बच्चे। बिहार का जलोढ़ मैदान भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र, देख रहे हो कितना इजी है। अरे भाई बिल्कुल जलोढ़ मैदान जो है सबसे नवीन है, क्योंकि हमने क्या देखा कब हो रहा है इसका जो है निर्माण, इसका निर्माण हो रहा है चतुर्थ कल्प में, क्वाटरनरी कल्प में, गंगा और उसकी सहायक नदियों के अवसादों द्वारा, है ना, या तेतीस सागर के अवसादों द्वारा, या प्रादीपीय पठार के अवसादों के द्वारा। और मैंने क्या कहा, इनका निर्माण तो वर्तमान में भी हो रहा है, और जिसका निर्माण वर्तमान में हो रहा है वो नवीन होगा कि नहीं होगा, इजी है मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे प्राचीन हो गया प्री कैम्ब्रियन, सबसे नवीन हो गया क्वाटरनरी, या जिसको कह रहा है ये जलोढ़ मैदान। जीवन आसान है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना हम देख लेते हैं। भाई थोड़ा सा ज्योग्राफी में चले जाते हैं। पृथ्वी की आयु मानी जाती है 404.6 अरब वर्ष पूर्व, और हम ये कैसे निकालते हैं, तो हम इसका जो है रेडियो आइसोटोप रेडियोग्राफी के द्वारा हम जब इन चट्टानों का विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, जब इनका हमने जो है रेडियोग्राफी की, रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा इनका परीक्षण किया। ठीक है। तो ये अगर आपसे कहीं पूछ ले पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सबसे पहले किसने की, तो फास्ते दा बफन इन्होंने की थी, और इन्हीं ने जो है पहली बार इसका व्याख्या करने का प्रयास किया। ये ध्यान रखेंगे। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं मैं अभी बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को मेरे प्यारे बच्चे 5 कालखंडों में बांटा जाता है, जिसमें हमने अभी प्री कैम्ब्रियन, क्वाटरनरी, टर्सरी पढ़ा है। वो होता क्या है वो समझ लीजिए, उसके लिए ये जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले होता है महाकल्प। महाकल्प सबसे बड़ा कालखंड होता है। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है युग। युग मेरे प्यारे बच्चे जो महाकल्प है इसको बांट दिया जाता है युग में, है ना। और महाकल्पों को युग में बांटा जाता है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और हम यही पढ़ रहे थे अभी
टर्सरी पढ़ा था और क्वाटरनरी पढ़ा था बिहार में। टर्सियरी हमें कहाँ मिलती हैं चट्टाने, तो वो मिलती हैं पश्चिमी चंपारण में। क्वाटरनरी यानी जलोढ़ गंगा का मैदान जो सबसे नवीन है। तो महाकल्प को युग में बांटा। युग को भी हम किस में बांटते हैं, तो शक या कल्प में बांटते हैं, जिसको आप भी कहते हो शक संवत, है ना, या कल्प कहते हैं। तो प्रत्येक युग को छोटे छोटे शक में या कल्प में विभक्त कर दिया जाता है। ये आप इससे अवेयर हो। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है वो आप समझ चुके हो। चलिए अब आ जाते हैं जो बात चल रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपसे मैंने कहा प्री कैम्बियन युग। तो जब भी आएगा प्री कैम्बियन युग तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो दो हैं आर्कियोजोइक और प्रीटियोजोइक, इनको मिला के बनता है प्री कैम्बियन। क्या मिलता है, प्री कैम्बियन बनता है माय डियर फ्रेंड्स। आर्कियोजोइक और प्रीटियोजोइक को इसकी जो है अवधि क्या है, तो 4 अरब वर्ष पूर्व से लेके 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक। इजी है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी मैंने कहा कि विंध्यन क्रम की चट्टानें या धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास प्री कैम्बियन युग में हुआ, इसका मतलब है कि इनका निर्माण आर्कियोजोइक और प्रीटियोजोइक काल में हुआ है, जिसकी अवधि है आज से 4 अरब वर्ष पूर्व से लेके 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक। इतना आपको समझना था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे पैलियोजोइक प्रथम युग है, मीसोजोइक द्वितीयक युग है, और तृतीयक युग जिसको टर्सरी कह रहे हैं ये है सीनोजोइक, जो बिहार में मिलता है पश्चिमी चंपारण में। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व उन चट्टानों का निर्माण हुआ। और अंतिम था चतुर्थक युग जिसको क्वाटरनरी एज कहा गया। इनका निर्माण अभी भी हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है। और कब से, 20 लाख वर्ष पूर्व ये शुरू हुआ था और अभी तक ये चल रहा है। और मेरे प्यारे बच्चे, सबसे लंबा युग कोई होगा तो सबसे लंबा यही होगा। कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे लंबा है आर्कियोजोइक और प्रीटियोजोइक को लगा के प्री कैम्बियन युग। क्योंकि ये देखोगे आप 1.9 अरब वर्ष पूर्व और 1.5 अरब वर्ष पूर्व, ये दोनों मिला दीजिए तब बनता है प्री कैम्बियन। तो सबसे लंबी अवधि ये रही है। और चतुर्थ लास्ट है जो 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। तो इन्हीं की बात हो रही थी। बिहार में कौन से महत्वपूर्ण है, तो प्री कैम्बियन, क्योंकि विंध्यन और धारवाड़ मिलता है। उसके बाद तृतीयक है टर्सरी, जो शिवालिक पर्वत श्रेणियों के यानी पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। और चतुर्थ है जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान जो अवसादों से बना, जिसको जलोढ़ मैदान कहा जा रहा है। तो ये 4 महत्वपूर्ण है बिहार की भूगर्भिक दृष्टि से। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, मैं सारी बातें बिहार के बारे में बता चुका हूं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको जानना हो, मैंने आपको बता दिया है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, मुंगेर और जमुई इसमें धारवाड़ चट्टानें मिलती हैं, मैं आपको पहले बता चुका। रोहतास और कैमूर में विंध्यन चट्टानें मिलती हैं। उत्तरी चंपारण जिसको पश्चिमी चंपारण कहेंगे, यहाँ टर्सेरी चट्टानें हैं। बिहार का उत्तरी मैदान क्वाटरनरी चट्टानों से संबंधित है। ये क्यों है मैं बता चुका हूं सारी चीजें। अब ये इजी हो गया है आपके लिए। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की चट्टानों को 4 भाग में बांटा गया है। विंध्यन चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने, टर्सियर और क्वाटरनरी, चारों पढ़ा चुका हूं। इसमें अब कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। धारवाड़ चट्टाने मैं इसके बारे में सब बता चुका हूं, ये लिखा हुआ है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। मुझे अब नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको मैप के थ्रू बता दी है ना, सब बताया, इसमें कुछ नहीं है। जितना इसमें लिखा है इसके ज्यादा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आपको एक काम करना होगा, आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाके आपको लिखना होगा एक शब्द जो है हमारे चैनल का प्यारा सा नाम, क्रैक नाउ, विदाउट एनी स्पेस आप इसको लिखेंगे प्ले स्टोर पे। वहां जाके आपको मिलेगा एक ऐसा लोगो जिसमें शक्ति का प्रतीक और हाथ में कलम और मुट्ठी बंधे हुए यानी फिस्ट, उसको करेंगे आप क्लिक और वहां से इंस्टॉल करेंगे ऐप को। वहां जाएंगे आप बीपीएससी कंप्लीटेड जी के प्लेलिस्ट पे, वहां वीडियो का ऑप्शन होगा, उसके बगल में एक दूसरा ऑप्शन होगा जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो ये थे स्टेप्स, इतना बता दिया मैंने, तो आप शेयर लाइक कर दो, क्योंकि आपका भी थोड़ा फर्ज और थोड़ी एनर्जी लगनी जरूरी है। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलेंगे कल फिर से इसी क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।